हेलो बच्चों। चलो कंटिन्यू। ये वीडियो में भी क्लास 9 के चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल के लास्ट 2 थियरम्स के प्रूफ हम स्टडी करेंगे। ये थोड़े डिफरेंट थियरम है बच्चों। पहले चैप्टर 8 के 8 थियरम्स हम कर चुके हैं। वो क्वाड्रिलेटरल बेस थे, पैरेललोग्राम प्रूव करना था या फिर पैरेललोग्राम गिवन में था। बच्चों यहाँ थोड़ा डिफरेंट है बट बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये। थियरम 8.9 में बच्चों क्या गिवन है? ये ट्रायंगल एबीसी है, उसकी कोई दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला एक लाइन सेगमेंट दिया है। ए बी और ए सी के मिड पॉइंट है रेस्पेक्टिवली ई एंड एफ, और दोनों को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट जो है ई एफ, वो थर्ड साइड बी सी को पैरेलल होता है बच्चों। ये प्रूव करना है। हम थोड़ा एक्स्ट्रा प्रूफ भी देंगे बच्चों। बुक में जस्ट ई एफ पैरेलल टू बी सी वही प्रूव करना लिखा है। हम एक और देंगे, ऑल्सो इट इज अ हाफ ऑफ थर्ड साइड। ये ई एफ थर्ड साइड बी सी को तो पैरेलल होगा, बट ई एफ की लेंथ बी सी से हाफ होती है, वो भी साथ में प्रूव कर देंगे बच्चों। और ये रूल आपको बहुत अच्छी तरह याद भी रखना होगा, आगे बहुत यूजफुल होगा। The line segment joining the midpoint of two sides of a triangle is parallel to third side. In triangle ABC, E and F are midpoints of AB and AC respectively. तो ये गिवन है बच्चों, E and F ए बी और ए सी के मिड पॉइंट है, वो गिवन में है बच्चों। तो गिवन में पहले लिखते हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, ई एंड एफ आर midpoints of line segment AB and segment AC, midpoint of AB and AC respectively. ये गिवन में है बच्चों। क्या प्रूव करना है? तो एक तो अकॉर्डिंग टू योर बुक ई एफ पैरेलल टू बी सी, दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइंट करने से जो सेगमेंट मिलता है वो तीसरी साइड को पैरेलल होता है। हम एक एक्स्ट्रा प्रूफ भी देंगे। ई एफ जो होता है उसकी लेंथ ये थर्ड साइड बी सी से हाफ होती है, इसको भी साथ में बच्चों प्रूव कर देंगे। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग the midpoint of two sides of a triangle is parallel to its third side. Also, it is a half of third side. ये दोनों हमको प्रूव करना है बच्चों। यहाँ हम फिगर को डेवलप करके चलेंगे बच्चों। पॉइंट सी में से हम कोई लाइन ड्रॉ करेंगे जो ये ए बी को पैरेलल हो। बच्चों ए बी को पैरेलल हो ऐसी लाइन एक ड्रॉ करेंगे बच्चों। यहां से थ्रू सी ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू ए बी। ये लाइन सी में से ड्रॉ की बच्चों जो ए बी को पैरेलल हो, और लाइन ई एफ आगे बढ़े तो उसको कोई पॉइंट डी में इंटरसेक्ट कर रही हो। ये पहले
जो ड्राइंग हमने किया मीन्स फिगर को एक्सपांड किया, इसके लिए हम लिखेंगे थ्रू सी ड्रॉ अ लाइन parallel to AB. Through C, draw a line parallel to AB. Also, line intersect EF. Also, intersect line EF at point D. तो बच्चों हमने थ्रू सी ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू ए बी, ऑल्सो इंटरसेक्ट लाइन ई एफ एट पॉइंट डी। बच्चों ये हमने बनाया। अब यहाँ आपको दो ट्रायंगल दिखते हैं। मैं एक को ये डॉट कर रहा हूँ और एक को ऐसे लाइन से शेडेड कर रहा हूँ। यहाँ बच्चों आपको दो ट्रायंगल दिख रहे हैं। एक ट्रायंगल ए एफ ई दिख रहा है फॉर ट्रायंगल ए एफ ई, और दूसरा जो ऑपोजिट है बच्चों वो है सी एफ डी। बच्चों पोज करके भी सोच सकते हो आप कि ये दो जो ट्रायंगल मैंने लिए हैं क्या वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं या नहीं। बच्चों यहां क्या ए एफ और सी एफ को हम इक्वल लिख सकते हैं। बच्चों ए एफ और सी एफ को इक्वल लिख सकते हैं क्योंकि एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। E and F are midpoint of AB and AC respectively, which is given. तो बच्चों यहाँ AF और CF हम इक्वल लिख सकते हैं। AF is equals to CF। पेन सब जा रही है बच्चों, क्या बात है। AF is equals to CF, ये हमने लिखा। AF और CF क्यों इक्वल हुए? क्योंकि गिवन में है F इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। कुछ भी लिखो, गिवन भी चलेगा। फिर बच्चों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आप इक्वल बता सकते हो। ये दोनों एंगल इक्वल लिख सकते हो बच्चों। एंगल AFE इक्वल एंगल CFD। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। फिर इंपॉर्टेंट बच्चों ये मैं ब्लैंक सर्कल कर रहा हूँ। ये दोनों एंगल इक्वल लिखेंगे बच्चों। देखो ए बी और ये दोनों लाइन तो पैरेलल ही है, हमने कंस्ट्रक्शन किया है। ये ऐसे ही बनाइए जो ए बी को पैरेलल, और ए सी उसकी ट्रांसवर्सल है बच्चों। देखो ये जेड दिखा आपको, दिखा पैरेलल लाइन और उसकी ट्रांसवर्सल से बनने वाले ये ऑल्टरनेट एंगल है बच्चों, ई ए एफ या फिर एफ ए एफ इक्वल EAF इक्वल FCD। alternate angle formed by transversal AC of AB parallel to CD। तो ये दो ऑपोजिट ट्रायंगल बच्चों जो मैंने शेडेड किए हैं वो टू एंगल और इंक्लूडेड साइड से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। देयरफॉर
triangle AFE congruent to triangle CFD. कौन सा क्राइटेरिया बच्चों? टू एंगल इंक्लूडेड साइड बाय ASA। अब बच्चों कोई कॉन्ग्रुएंट रूल निकालते हैं तो उसका मीनिंग ही वही होता है कि इसके ऊपर से कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल लेना। तो यहाँ बच्चों हमको कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स कौन से इक्वल मिल रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। AE इक्वल CD, AE और CD इक्वल मिल रहे हैं कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, देयरफॉर AE इक्वल CD। और दूसरा भी एक लेंगे बच्चों हम, EF और DF। EF यहां देखो तो मिलेगा EF और DF। EF इक्वल DF बाय CPCT। अब इसका यूज करके हम हमारे प्रूफ को कंप्लीट करेंगे बच्चों। क्या मिला? AE इक्वल CD मिला बच्चों। अब AE इक्वल CD, हम जानते हैं AE और EB भी इक्वल है क्योंकि E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। तो हम AE इक्वल CD तो लिख चुके हैं, अब लिखेंगे AE इक्वल EB। AE इक्वल EB because E is the midpoint of AB. Therefore बच्चों AE CD को इक्वल है, AE EB को भी इक्वल है। यहाँ देखोगे तो AE जो कॉमन है वो एलिमिनेट होगा और CD और EB इक्वल मिलेंगे। EB इक्वल CD। अरे मिला बच्चों, EB इक्वल CD मिला। EB इक्वल CD और EB पैरेलल CD, ये तो हमने कंस्ट्रक्ट किया है। EB इक्वल CD, इसको ही कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। ऑल्सो EB पैरेलल CD बाय कंस्ट्रक्शन। ये लाइन जब कंस्ट्रक्ट की गई तब इसको पैरेलल ही ली है हमने स्टार्ट में। तो EB और CD इक्वल भी हुए, EB और CD पैरेलल ही हुए। अभी आगे ही हमने एक प्रूफ दिया बच्चों कि कोई क्वाड्रिलेटरल की ऑपोजिट साइड के वन पेयर इक्वल हो और वही पेयर पैरेलल हो तो ये दो साइड वाला जो क्वाड्रिलेटरल है वो पैरेललोग्राम हो जाएगा। Therefore quadrilateral EBCD is a parallelogram. और पैरेललोग्राम होता है तो ऑपोजिट साइड पैरेलल हो जाती है बच्चों। तो ये EBCD पैरेललोग्राम हो गया तो ED पैरेलल टू BC, ED पैरेलल टू BC एंड ऑल्सो इक्वल भी, ED इक्वल BC। बच्चों ED BC को पैरेलल है तो ED को इंक्लूड करने ED EF को भी इंक्लूड करती है। Therefore EF पैरेलल टू BC। ये फर्स्ट प्रूफ कंप्लीट हो गया बच्चों। कुछ नहीं है, फिर से एक बार फास्ट रिवाइज करते हैं बच्चों। थ्रू C draw a line parallel to AB which intersect line EF at D
ये ड्राइंग कर लिया, फिर ये दो ट्राइंगल हम कॉन्ग्रुएंट बताते हैं। कैसे? तो एक तो ए एफ इक्वल एफ सी ले पाएंगे बच्चों हम, क्योंकि एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी विच इज गिवन। ये दो एंगल भी इक्वल बता पाएंगे, ए एफ ई सी एफ डी वर्टिकली ऑपोजिट। ये दो एंगल इक्वल बताएंगे ऑल्टरनेट एंगल से फॉर्म बाय ट्रांसवर्सल ए सी और पैरेलल लाइन ए बी एंड सी डी बच्चों। तो यहाँ टू एंगल इंक्लूडेड साइड से ये दोनों ट्राइंगल बच्चों कॉन्ग्रुएंट बताया हमने। तो कौन से कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स लेने हैं वो इम्पोर्टेंट है बच्चों, तो इसलिए मैंने यहाँ अंडरलाइन की है। ये यहाँ के याद रखना पड़ेगा आपको। ए ई इक्वल सी डी बताया बच्चों। ए ई इक्वल सी डी तब क्योंकि आगे ए ई की जगह बी ई इक्वल सी डी आ जाएगा। बी ई इक्वल सी डी आ गया। अब बी ई इक्वल सी डी है और बी ई पैरेलल सी डी है, तो ये क्वाड्रिलेटरल ई बी सी डी पैरेललोग्राम हो गया। आगे 8.8 में ही प्रूव किया हमने कि ऑपोजिट साइड के वन पैर इक्वल हो और वही पैर पैरेलल हो, तो वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हो जाता है। अगर ये पैरेललोग्राम हो गया तो ऑपोजिट साइड पैरेलल, ई डी पैरेलल बी सी। अगर ई डी बी सी को पैरेलल है तो ई डी का ही एक पार्ट है ई एफ पैरेलल बी सी। अब दूसरा यहां से जाएगा बच्चों, ई डी में आता है ई एफ प्लस एफ डी। ई एफ प्लस एफ डी इज इक्वल्स टू बी सी। अब ई एफ और एफ डी इक्वल है, ई एफ और एफ डी इक्वल है ई एफ, तो एफ डी की जगह भी हम ई एफ लिखेंगे इक्वल्स टू बी सी। ई एफ प्लस ई एफ से हो गया 2EF बच्चों इक्वल्स टू बी सी, मीन्स ई एफ इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी सी। ये सेकंड प्रूफ भी प्रूव हुआ बच्चों। मीन्स ये रूल अब बरसों तक याद रखना बच्चों कि दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से जो सेगमेंट बनता है ई एफ, वो थर्ड साइड बीसी को पैरेलल होता है, और वो ई एफ की लेंथ जो है वो थर्ड साइड बीसी से हाफ भी होती है बच्चों। क्लियरली अंडरस्टूड किया होगा बच्चों, बहुत स्मूथ जाना है, धीरे धीरे पोज करके अंडरस्टूड किया करो, प्रिपेयर्ड ही हो जाएगा। बच्चों लास्ट थियरम चैप्टर 8 का थियरम 8.10, यहां अभी बच्चों आगे 8.9 थियरम पढ़ा हमने। इसमें ट्रायंगल की दोनों साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन किया था। यहां कुछ और है, एक साइड ए बी के मिड पॉइंट से एक लाइन जा रही है जो एक साइड को पैरेलल है। पहले गिवन था टू मिड पॉइंट्स में जाने वाली लाइन तीसरी साइड को पैरेलल, वो प्रूव किया था। अब यहां एक मिड पॉइंट में से जाने वाली लाइन है, एक साइड को पैरेलल गिवन में है, तो प्रूव करना है कि वो तीसरी साइड के मिड पॉइंट में से पास होगी, मीन्स उसको बाइसेक्ट करेगी बच्चों। तो यहां क्या गिवन में है, इन ट्रायंगल ए बी सी ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, लाइन एल पैरेलल टू बी सी पासिंग थ्रू ई, ये गिवन में है बच्चों। एक साइड के मिड पॉइंट में से पास होने वाली लाइन दूसरी साइड को पैरेलल है, तो प्रूव करना है कि वो तीसरी साइड जो एसी है उसके मिड पॉइंट में से पास होगी या फिर उसको बाइसेक्ट करेगी, व्हाटएवर। तो क्या गिवन में है बच्चों, इन ट्रायंगल ए बी सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, लाइन एल passing through E parallel to BC intersect AC at F, ये गिवन में है। और प्रूव क्या करना है
वो थर्ड साइड जो है बच्चों, थर्ड साइड, अब थर्ड साइड एसी है क्योंकि एल एक साइड के मिड पॉइंट में से पास हो रही है, मीन्स ये तो ऑलरेडी गिवन है बच्चों। एल वो बीसी को पैरेलल है, वो भी गिवन में है, और एसी को एफ में जस्ट इंटरसेक्ट कर रही है, वो गिवन में है। क्या प्रूव करना है? द लाइन ड्रॉन टू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट थर्ड साइड, वो प्रूव करना है। मीन्स एल एसी को बाइसेक्ट करती है। कब बाइसेक्ट करेगी वो प्रूव होगा बच्चों, जब ए एफ और सी एफ इक्वल बताएंगे, तब एल ने एसी को बाइसेक्ट किया, वो प्रूव होगा बच्चों। बहुत बढ़िया, यहाँ पहले प्रिपरेशन करनी है। अब पहले जैसे आगे वाले थियरम में किया था वैसे ही बच्चों, एक लाइन एम हम ड्रॉ कर रहे हैं बच्चों थ्रू सी, जो ए बी को पैरेलल हो, पहले जैसे ड्रॉ किया था वैसे ही, और एल को यहाँ डी में इंटरसेक्ट करती है। ये हमने जो एक्सपांड की हमारी फिगर, पहले उसी को लिखेंगे बच्चों, थ्रू सी ड्रॉ लाइन एम, ड्रॉ लाइन एम पैरेलल टू ए बी, parallel to AB, which meet parallel to AB, which meet or intersect line L at D, through C draw line M parallel to AB which intersect line L at D। बच्चों ये लिखा हमने। अब आपको क्वाड्रिलेटरल एक दिख रहा होगा बच्चों, EBCD, EBCD, ये क्वाड्रिलेटरल आपको दिख रहा होगा, थोड़ा लाइट। क्वाड्रिलेटरल EBCD में बच्चों ये CD और BE पैरेलल है क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन किया है, और ये L तो BC को पैरेलल है, वो तो गिवन में है। मीन्स ये जो EBCD क्वाड्रिलेटरल आपको दिख रहा है, जो मैंने थोड़ा शेडेड किया है, वो पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगा क्योंकि ये पैरेलल बाय कंस्ट्रक्शन है, ये पैरेलल बाय गिवन है। इन क्वाड्रिलेटरल EBCD, इन क्वाड्रिलेटरल EBCD बच्चों ED पैरेलल टू BC, बाय गिवन। ये आपकी समझ के लिए है, नहीं लिखोगे तो चलेगा। ED पैरेलल टू BC क्योंकि L BC को पैरेलल है बच्चों। ऑल्सो BE पैरेलल टू CD, BE पैरेलल टू CD बाय कंस्ट्रक्शन। बच्चों ये क्वाड्रिलेटरल की ऑपोजिट साइड दोनों पैरेलल बता दी हमने, तो अब इसको पैरेललोग्राम लिख सकते हैं हम। Therefore EBCD quadrilateral EBCD is a parallelogram. Quadrilateral EBCD is a parallelogram. अब EBCD ये जो शेडेड किया बच्चों,
वो पैरेललोग्राम हो गया। तो EB और DC दोनों इक्वल हो जाएंगे बच्चों। EB और DC दोनों इक्वल हो गए। EB इक्वल DC, क्योंकि ऑपोजिट साइड है पैरेललोग्राम। बच्चों BE किसके जितना है? AE जितना है। AE इक्वल EB गिवन। यहां से हमको ये पैरेललोग्राम प्रूव हुआ तो EB और DC इक्वल हुए। अब EB और AE दोनों इक्वल है। अब EB एलिमिनेट हो जाएगा तो यहां से एक रिजल्ट मिलेगा बच्चों, AE और DC ये दोनों इक्वल हुए। इसको हम रिजल्ट 1 बोलते हैं। आगे यूजफुल होगा बच्चों हमको। अब हम ये दो ट्रायंगल जो पहले हम कॉन्ग्रुएंट बता चुके हैं थियरम 8.9 में, उसके लिए चाहते हैं बच्चों। ट्रायंगल AFE and triangle AFE and triangle CFD। पहले इसको लिख देते हैं, AE इक्वल CD, AE इक्वल CD यूजिंग रिजल्ट 1 नंबर के रिजल्ट को हमने यूज कर लिया बच्चों। AE इक्वल CD। फिर बच्चों ये एंगल इक्वल होंगे बच्चों। एंगल, ये दो पैरेलल है और ये उसकी ट्रांसवर्सल है। एंगल EAF इक्वल एंगल FCD। ऑल्टरनेट एंगल्स। और वैसे ही बच्चों ये भी एंगल इक्वल होंगे। ये दो पैरेलल है और ये रहा, ये दिख रहा होगा आपको, ये और ये। एंगल AEF एंगल AEF और एंगल FDC ऑल्टरनेट एंगल। टू एंगल और इंक्लूडेड साइड बच्चों, टू एंगल्स और इंक्लूडेड साइड, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हुए। ट्रायंगल AFE कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CFD बाय टू एंगल्स इंक्लूडेड साइड। अब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हुए तो क्या प्रूव करना है बच्चों? AF इज इक्वल्स टू CF, AF इज इक्वल्स टू CF, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल। AF इक्वल CF बाय CPCT। और AF और CF इक्वल हो गए मीन्स लाइन L ने AC के दो इक्वल पार्ट कर दिए। AF इक्वल CF मीन्स लाइन L ने AC को बाइसेक्ट किया। Therefore, L बाइसेक्ट AC, वो प्रूव हो गया। बच्चों ये दोनों 8.9 और 8.10 दोनों थियरम में डिफरेंट क्या है वो मैं आपको क्लियर कर दूँ। बच्चों 8.9 में क्या गिवन में था? ट्रायंगल के दोनों साइड के मिड पॉइंट गिवन में थे, मिड पॉइंट गिवन में थे। तो मिड पॉइंट को ज्वाइंट करने वाली लाइन जो होती है सेगमेंट, वो तीसरी साइड को पैरेलल हमने प्रूव किया था। और ये लेंथ तीसरी से हाफ होती है वो भी प्रूव किया था, वो बुक में नहीं है। यह मीन्स यहां दोनों साइड के मिड पॉइंट थे तो ये तीसरी को पैरेलल हो गया था।
ये 8.10 में क्या है बच्चों, दोनों साइड का मिड पॉइंट नहीं था, एक साइड के मिड पॉइंट में से कोई लाइन पास होती थी, दूसरी को पैरेलल थी, तो तीसरी के भी मिड पॉइंट में से पास होगी, वो हमने 8.10 में प्रूव किया बच्चों। क्लियर हुआ होगा। यहाँ थियरम्स बच्चों हमने सारे कंप्लीट किए, ऑल 10 थियरम्स। बच्चों प्रूफ से डरना नहीं है, एक बार प्रॉपर सॉल्व करने से वो लॉन्ग मेमोरी में जाएंगे और बहुत ही मज़ा आएगा। बाय बच्चों, टेक केयर।